आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग अनसीन पैसेज पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अनसीन पैसेज क्लास 12th में 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की इस क्लास को हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले आवश्यक जो स्थिति है वो आवश्यक स्थिति इस प्रकार से है कि पैसेज को पढ़ते समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य जो है वो बनाए रखना, है ना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके साथ एक स्थिति आती है और वो क्या है, वो हमेशा कहते हैं अरे सर इंग्लिश आती ही नहीं। अब आएगी तो तब जब आप प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे जरूरी चीजें क्या है, प्रयास करिए। और किसी भी बड़ी समस्या का अगर आप समाधान चाहते हैं तो उसको क्या करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। तो हम क्या करेंगे, टुकड़ों में बांटने का प्रयास जो है वो करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा गया। द फर्स्ट थिंग, पहली वस्तु या पहली चीज, अ स्कॉलर, स्कॉलर कहते हैं, स्कॉलर कहा जाता है विद्वान। शुड बियर, बियर माने होना, है ना। बियर माने वैसे सहन करना होता है। इन माइंड माने मस्तिष्क। अब यहां सहन करने का तो मतलब नहीं है ना। यहां मतलब है कि फर्स्ट थिंग, एक बात, अ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, जो कि एक विद्वान को उसके मन में होनी चाहिए चाहिए, दैट अ बुक माने एक किताब, ought नॉट टू बी रीड, नहीं पढ़नी चाहिए फॉर मियर एम्यूजमेंट। म्यूजर मियर कहते हैं नगण्य या न के बराबर। एम्यूजमेंट कहा जाता है मनोरंजन। स्कॉलर वैसे छात्र के लिए भी यूज होता है। तो फर्स्ट थिंग, है ना, विद्वान कह लीजिए या छात्र कह लीजिए। देखिए छात्र जब पढ़ते हैं ना, तो छात्रों को जब किसी भी किताब को पढ़े तो उसको मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। क्या कहा गया, हाफ एजुकेटेड पर्सन, हाफ माने आधा, एजुकेटेड माने शिक्षित और पर्सन माने व्यक्ति, आधा शिक्षित व्यक्ति, रीड माने पढ़ता है, फॉर एम्यूजमेंट माने मनोरंजन की। जो आधा शिक्षित व्यक्ति है वो किसी चीज को किसके लिए पढ़ता है, मनोरंजन के लिए पढ़ता है। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, ब्लेम्ड माने होता है आरोप लगाना, फॉर इट, और उसको इसके लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए। दे आर इनकेपेबल, इनकेपेबल माने अयोग्य, वे अयोग्य होते हैं ऑफ एप्रिसिएटिंग, एप्रिसिएट करने का मतलब है प्रशंसा करना, या प्रोत्साहित करना। द डीपर माने गहरी, क्वालिटीज कहते हैं गुण, दैट बिलोंग माने जो संबद्ध है, संबंधित है, टू अ रियली ग्रेट, रियली माने वास्तव में, ग्रेट माने महान, लिटरेचर कहते हैं साहित्य। क्या कहा गया, दे आर इनकेपेबल, वे अयोग्य होते, कौन अयोग्य होते हैं, हाफ एजुकेटेड पर्सन अयोग्य होते हैं, टू एप्रिशिएटिंग प्रशंसा करने के, द डीपर क्वालिटी गहरे गुणों के, दैट बिलोंग्स जो कि संबंधित होते हैं किससे, रियली ग्रेट लिटरेचर, एक अच्छी साहित्य। देखिए कहते हैं ना, एक कहावत कहते हैं कि गिलहरी के लिए तो गूलर ही मेवा है। आपने देखा होगा कि
कि बरगद के पेड़ से जो गूलर निकलते हैं गिलहरी के लिए तो वही मेवा है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमेशा यदि आप साहित्य पढ़ेंगे, किसी भी बुक को अगर पढ़ेंगे और मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे तो आप उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। इसलिए आवश्यक, और उसको ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। अच्छा जी। बट अ यंग मैन, लेकिन एक युवा व्यक्ति को हु हैज पास्ड थ्रू, जो कि पास हुआ है थ्रू अ कोर्स, एक कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, माने यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के कोर्स में जो पास हुआ है, तो डिसिपल, डिसिपल मान के होता है अनुशासित करना। हिमसेल्फ माने स्वयं को, एट द अर्ली डेज, आरंभिक दिनों पर, नेवर टू रीड, नेवर माने कभी नहीं, टू रीड माने पढ़ना, फॉर मियर एज्यूमेंट अम्यूजमेंट, कभी भी मनोरंजन के लिए न पढ़ने के लिए स्वयं को अनुशासित करना चाहिए। एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बच्चा या अच्छा पढ़े हुए बच्चे को किसी भी किताब को क्या किस लिए नहीं पढ़ना है, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ दिस डिसिप्लिन, हैबिट कहते हैं आदत, वंस कहते हैं एक बार, वंस द हैबिट माने कहते हैं आदत, ऑफ दिस दिस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कहते हैं अनुशासन, एक प्रकार एक बार ये अनुशासन की जो ये आदत है ना, हैज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाया जाना, एक बार जब ये अनुशासन की आदत बनाई जाती है ना, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, वह इसे असंभव पाता है, इम्पॉसिबल माने असंभव, टू रीड फॉर मियर अचीवमेंट, कि एक मनोरंजन के लिए इसको पढ़ना असंभव पाता है। अर्थात जब आपकी आपने आदत बना ली कि भाई मैं पढ़ूंगा तो डिटेल के लिए पढ़ूंगा, नॉलेज के लिए पढ़ूंगा, अम्यूजमेंट अर्थात मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब डिसिप्लिन इस तरीके का बना लिया तो उसको इस तरह की मतलब असंभव है उसके लिए मनोरंजन के लिए किसी चीज को पढ़ना। ही विल देन impatiently थ्रो डाउन एनी बुक, ही विल देन, ही माने वह, विल माने होगा, देन माने तब, इम्पेशेंटली माने धैर्य पूर्वक, इम्पेशेंटली माने अधैर्यपूर्ण, थ्रो माने फेंकना, डाउन एनी बुक किसी भी किताब को, फ्रॉम विच जिससे, ही कैन नॉट ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन माने प्राप्त करना, इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक, फूड कहते हैं, ही विल देन वह तब, इम्पेशेंटली माने अधैर्य पूर्वक, थ्रो माने फेंक देगा, एनी बुक किसी भी किताब को, फ्रॉम विच जिससे, ही कैन नॉट ऑब्टेन जिससे वो प्राप्त नहीं करता, इंटेलेक्चुअल फूड जो बौद्धिक खाना है, यदि वो प्राप्त नहीं करता तो ऐसी स्थिति में वो उसको क्या कर देगा, किताब को फेंक। क्या मतलब है इसका, जब अपने आप को आपने इस प्रकार से अनुशासित कर लिया कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसको उससे मुझको कुछ नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए, तो क्या होगा, ऐसी कोई किताब जिससे उसको क्या नहीं है, नॉलेज नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति किताब को वो क्या करेगा, वो सामान्य रूप से फेंक देगा, फेंक देगा मतलब उसको पढ़ेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, दैट एनी बुक ऐसी किताब, दैट डज नॉट मेक जो नहीं बनाती है, रीडिंग एन अपील माने अपील करना, हायर इमोशन, हायर माने कहते हैं उच्च, और इमोशंस कहते हैं भावनाएं।
एक ऐसी किताब जो उच्च भावनाओं की अपील नहीं करती, उच्च भावनाएं प्रदर्शित नहीं करती, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट कहते हैं बुद्धि, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक और इंटेलेक्ट बुद्धि। ऐसी किताबें जो उसकी भावनाओं को और जिसको बुद्धि को अपील नहीं करती या उस पर जोर नहीं डालती या उसको प्रभावित नहीं करती, ऐसी किताबों को फेंक देगा, ये समझो। ठीक है, क्या हुआ? बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे सिरे पर, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, दूसरी तरफ द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए पढ़ना, बिकेम विद द थाउजेंड्स, हो जाता है विद द थाउजेंड्स, हजारों लोगों के लिए, एग्जैक्टली माने बिल्कुल द सेम काइंड ऑफ हैबिट, उस तरह की आदत, एज वाइन ड्रिंकिंग, जैसे शराब पीने वाले, जैसे ओपियम स्मोकिंग, अफीम पीने वाले, एंड इट इज लाइक नार्कोटिक, ये क्या है? ये कैसी है? ये नशीले पदार्थों की। सम थिंग्स दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी स्थिति, दैट हेल्प्स, देखिए जो मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे है जैसे शराब पी रहे हैं, क्यों? मजा आ जाता है। अफीम पी रहे हैं, क्यों साहब? मजा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति जो है ये उनके समान हो गई, है ना? इट इज लाइक अ नार्कोटिक, ये क्या है? नशीले पदार्थ के समान है। समथिंग, कुछ चीजें, दैट हेल्प, जो कि मदद करती हैं, टू पास द टाइम, समय को व्यतीत करने में, समथिंग दैट कीप अप अ परसेप्चुअल कंडीशन, है ना? एक समथिंग माने कुछ, दैट माने जो, कीप्स अप माने रखती हैं, अ परसेप्चुअल कंडीशन, धारणाएं। किसकी धारणा? ड्रीमिंग, स्वप्न देखने। एंड समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट, एंड समथिंग, समथिंग माने कुछ, दैट इवेंचुअली माने अंत में, अंततः, रिजल्ट्स माने परिणाम, अंततः जो ये परिणाम होता है, इन डेस्ट्रॉइंग, डेस्ट्रॉइंग का मतलब होता है बर्बाद करना या नष्ट करना, ऑल द कैपेसिटी, ऑल कैपेसिटी कहते हैं क्षमता, फॉर द थॉट्स, थॉट्स कहते हैं विचारों की। जो अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, धीरे धीरे उनके विचार कैसे होते चले जाते हैं? नष्ट होते चले जाते हैं। गिविंग एक्सरसाइज, गिविंग माने देना, एक्सरसाइज माने व्यायाम, ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, केवल क्या है? जो सरफेस, जो सतही हिस्सा है, उसको ही क्या दे रहा है? आराम दे रहा है, ऑफ द माइंड, एंड लिविंग, और छोड़ रहा है द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग, जो गहरी जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को छोड़ देता है, एंड द हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयमेंट, और जो कि कारण हो जाता है हायर परसेप्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण हो जाता है। अब देखिए, क्लास 12th में आप हैं, ठीक है? मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप इसको भी नोट करते रहें और जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको भी सुन लें। अब क्लास 12th में आप हैं, क्या सोच के बैठे हो? अरे पास हो जाएंगे। अरे भाई पास हो जाओगे तो क्या है? यदि अगर आपने क्या किया, यदि आप सही तरीके से आपने एजुकेशन प्राप्त नहीं की है तो क्या होगा? बेरोजगार ही घूमोगे। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि जो भी पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। अब जैसे ये उम्र है, किशोरावस्था की उम्र है, गाली गलौज करने में बड़ा आनंद आता है, एक दूसरे से गाली देते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन अगर आप यही आनंद लेते रहेंगे तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ये जो मानसिक जो स्थिति है, वो बड़े अंदर से तो क्या हो रहा है भाई? बाहर से आपको बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन अंदर से क्या है? तुम्हारी ये बुद्धि जो है ना, वो ठोस होती चली जा रही है, ठीक है? खाली होती चली जा रही है, इसमें नए कोई आइडिया नहीं आ रहे, पशु होते चले जा रहे हो तुम। तो इसलिए आवश्यक है कि जब पढ़े तो अच्छे तरीके से, ठीक है? चलो भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले।
वाई सॉर्ट्स ऑफ पीपल रीड फॉर amusement? What sort of people read for amusement? किस प्रकार के लोग किसके amusement मतलब मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं? आप बताओ कौन से लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं? क्या कहा गया? हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर amusement. बात खत्म. क्या है? हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर amusement. कितनी सरल बात है. देखिए, अगर पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी. ये ध्यान रखें. चलो भाई. व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड? जो वास्तव में शिक्षित लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं? देखो भाई, क्या पढ़ते हैं भाई? देखो भाई, क्या कहा गया? थाउजेंड्स ऑफ यू एग्जिट द सेम काम ऑफ यू माइंड. ठीक है. हायर इमोशन क्या पढ़ते हैं? देखो, ऐसी किताब पढ़ते हैं. देखो, ये उनके लिए हाफ हार्टेड पीपल क्या नहीं पढ़ते. अब उसमें क्या कहा गया? ही विल देन इम्पेशलेंसली थ्रो डाउन अ बुक विच डज नॉट ऑप्टेड इंटेलेक्चुअल फूड. ठीक है. द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड रीड्स पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? अब देखो क्या पढ़ते हैं. हाफ एजुकेटेड पर्सन क्या जो नहीं पढ़ते हैं वही वो पढ़ते हैं. तो क्या है? बुक विच ऑप्टेन इंटेलेक्चुअल फूड. बुक विच जो ऑप्टेन्स जिनसे वो प्राप्त करते हैं इंटेलेक्चुअल फूड माने बौद्धिक ज्ञान. और क्या है? दैट अपील टू द हायर इमोशंस एंड दैट अपील्स टू हायर इमोशन. बात खत्म. ऐसी स्थिति होती. ठीक है. क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं. What is the ill effect of reading of mere amusement? जो लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं उन पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं? बताओ भाई, क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं? देखो क्या कहा गया. रिजल्ट्स इन डेस्ट्रॉय ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट्स. ठीक है. लीविंग द डीप स्प्रिंग ऑफ फीलिंग एंड दैट हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड. क्या कहा गया? रीडिंग फॉर रीडिंग माने पढ़ना. फॉर मेयर एम्यूजमेंट कॉजेज का कारण होता है. क्या? डेस्ट्रॉइंग या ये कहो रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए पढ़ना. डेस्ट्रॉइज डेस्ट्रॉइज माने नष्ट करना. है ना? क्या? डेस्ट्रॉइज द कैपेसिटी
माने क्षमता, किसकी क्षमता? फॉर थॉट्स, कैपेसिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की जो क्षमता है, उस विचारों की क्षमता को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और क्या कर देती है? एंड कॉजेज, एंड, और इसका कारण क्या होता है? कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कारण क्या होती है? बेरोजगारी घूमती है ना? फिर कहते हो कि बीएससी करके बैठे हैं, कॉलेज के कभी दर्शन नहीं किए, और जाने के बाद में किसी और ने कॉपियां लिख दी, ओएमआर सीट पे गोले भर के चले आए, उसने, स्कूल वाले ने आपको नकल करा दी, और आप क्या कह रहे हो? नहीं साहब, अब हम बेरोजगार बैठे हैं, है ना? पढ़ाई लिखाई कुछ करनी धरनी नहीं है, और कह रहे हैं साहब बेरोजगार बैठे हैं। तो यही इफेक्ट होता है अम्यूजमेंट का, जो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं कि अरे कोई ये ना कहे कि भाई लड़का 12th पास नहीं है। तो ऐसे लोगों का यही हाल होता है। ठीक है, अब आपको देखना है आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। वन शुड, वैन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स। वैन माने कब, शुड वन एक को अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, ट्रेन माने प्रशिक्षित करना, वन सेल्फ माने स्वयं को, फॉर द रीडिंग ऑफ राइट काइंड ऑफ बुक, सही प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के लिए अपने आप को कब प्रशिक्षित करना चाहिए? तो कब प्रशिक्षित करना चाहिए? ऊंट होके थोड़ी पढ़ोगे भाई, क्या कहा गया? डिसिपल हिमसेल्फ एट अर्ली डेज, है ना? तो क्या हुआ? तो वन शुड ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, द राइट काइंड ऑफ बुक्स, द राइट काइंड ऑफ बुक्स। कब करना चाहिए? एट अर्ली एज, शुरुआत में ही बच्चे को आदत डालो। ऊंट होके नहीं पढ़ते, ऊंट होके 10 लोग नहीं पढ़ पाएंगे, 10 में से एक नहीं पढ़, एक पढ़ पाएगा, 9 नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब 10 को आदत शुरुआती एज से डाली जाएगी, तो क्या होगा? वो ट्रेन वन सेल्फ टू द राइट काइंड ऑफ बुक। चलिए आगे बढ़े। एक्सप्लेन द फेर इंटेलेक्चुअल फूड, इंटेलेक्चुअल का मतलब है बौद्धिक, फूड कहते हैं खाना। अब देखिए, बुद्धि के लिए खाना क्या है? मटर पनीर, शाही पनीर, है ना, बर्गर, पेडीज, पेस्ट्री, ये थोड़ी है उसके लिए खाना। क्या है? इंटेलेक्चुअल फूड, इंटेलेक्चुअल फूड मीन, इसका क्या मतलब है? इंटेलेक्चुअल फूड मीन्स, इसका मतलब होता है नॉलेज। एंड फीलिंग ऑफ इमोशंस, भावनाएं, किसकी? इमोशंस, भावनाओं की, जो भावनाएं हैं, ठीक है, जो फीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन, है ना? अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अनुशासन। अब अनुशासन का अपोजिट कहते हैं विलोम शब्द, क्या? अब आपको क्या बताना है? देखो भाई, यहां कहीं दिया गया है कुछ अनुशासन का विलोम शब्द, है ना? परसेप्शन, एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी, थॉट्स, कीप, अफीम, ठीक है, अयोग्य।
हाँ जी, अनुशासन का विलोम क्या है? ठीक है, अनुशासन का विलोम क्या है? डिसिप्लिन, है ना। अब अनुशासन का मतलब क्या हो गया भाई? एक ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन में नहीं है, इनडिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन हो गया बिना अनुशासन के, या ये कह सकते हैं अनडिसिप्लिन, अनुशासित, अनडिसिप्लिन, गैर अनुशासित, है ना। अनडिसिप्लिन, गैर अनुशासित, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट मनोरंजन, इसको कहते हैं एम्यूजमेंट। क्या कहते हैं? एम्यूजमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़े। और आगे है ये स्टोरी हम लोग पहले करा चुके हैं, तो इसको दोबारा से आपको करना है। ठीक है, तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये स्टोरी हो चुकी है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास में जुड़े रहने के आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।